नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक को हम लोग शॉर्ट में मस, HCF या GCD भी कहते हैं। इसके पहले हम लोग अपवर्तक पढ़ चुके हैं, तो महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले हम लोग समापवर्तक और उसके पहले अपवर्तक जानेंगे कि ये सब होते क्या है। पिछली वीडियोस में हम लोग अपवर्तक के बारे में बात कर चुके हैं कि अपवर्तक क्या होता है। फिर भी इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत अपवर्तक को जानेंगे और उसके बाद महत्तम समापवर्तक समझेंगे। महत्तम समापवर्तक मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है। ये बेसिक मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महत्तम समापवर्तक, इसको मस या HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इन सब का मतलब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 12, ये है 12 और ये है 18। हम लोग 12 के अपवर्तक निकालेंगे। 12 के अपवर्तक क्या होंगे? अपवर्तक का मतलब होता है कि वे संख्याएं, वे गुणनखंड जो कि 12 को क्या करें, डिवाइड कर दें। यहां डिवीजर की बात करते हैं हम लोग, जो 12 को क्या करें, काट दें। यानी कि वह कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को काट देगी, तो 12 के अपवर्तक कही जाएंगे। तो 12 के अपवर्तक हो जाएंगे, हम जानते हैं 12 के अपवर्तक हैं 1, यानी 1 12 को काट देगा। फिर 2 से भी 12 कट जाएगा, फिर 3 से भी 12 कट जाएगा, फिर 4 से भी 12 कट जाएगा, फिर 5 से नहीं, फिर 6 से कट जाएगा, फिर 12 से 12 कट जाएगा। ऐसे ही 18 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 18 के अपवर्तक, अगर आपको अपवर्तक नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जहां पर अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में बहुत विस्तृत बात की गई है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर समझ लेंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो आप देखें। तो 18 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे? वह कौन कौन सी संख्या है जिससे 18 कट जाती है, यानी कि भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। तो 18 के अपवर्तक हो जाएंगे, 1 से 18 कटेगा, 2 से 18 कटेगा, 3 से 18 कटेगा, 6 से 18 कटेगा, 9 से 18 कटेगा और 18 से 18 कटेगा। यानी 12 के अपवर्तक और 18 के अपवर्तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग पता करते हैं कि वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 12 को भी काट रही हैं और 18 को भी काट रही हैं। ठीक, आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग इसी पर बेस्ड होंगे हमारे। तो हम लोग अब देखेंगे, इसमें से सर्च करेंगे कि वह कौन कौन सी संख्याएं। अगर हमको इन दोनों का समापवर्तक निकालना है तो हम ऐसे ही निकालेंगे कि वह कौन कौन सी संख्या है जो 12 को भी काट रही हैं और 18 को भी काट रही हैं। तो हम देखेंगे कि 1 है जो कि दोनों को काट रहा है, 2 है जो कि दोनों को काट रहा है, 3 है जो कि दोनों को काट रहा है, 6 है जो कि दोनों को काट रहा है, और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो जो संख्याएं दी हुई संख्याओं को, जितनी भी संख्या दी रहेगी, सबको अगर काट देता है, यानी कि इस अपवर्तक से उन सभी संख्याओं में भाग चली जाती है, इन्हें ही कहते हैं समापवर्तक। उम्मीद करता हूं समापवर्तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 भी समापवर्तक है, 3 भी समापवर्तक है और 6 भी समापवर्तक है। ये दोनों 12 और 18 के, ये 1, 2, 3 और 6 क्या है? समापवर्तक है। तो समापवर्तक की डिफिनीशन हो गई, तो यहां से समापवर्तक की डिफिनीशन निकल के आ रही है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो कि दोनों में या फिर तीनों में 2 से अधिक कोई संख्याएं हैं, तो जो कि सब में अपवर्तक जो मिल जा रहे हैं उनको उभयनिष्ठ अपवर्तक कहेंगे। उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी समापवर्तक की डिफिनीशन। तो हम लोगों ने अपवर्तक समझा और समापवर्तक समझा। समापवर्तक समान या सम
धन अपवर्तक शब्द से बना है, यानी कि वो अपवर्तक जो दोनों में क्या हो, सम हो या फिर समान हो। ठीक है, तो समापवर्तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे महत्तम की। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब हुआ महान या सबसे बड़ा। तो अब हम इसमें उन समापवर्तकों की बात करेंगे, उस समापवर्तक की बात करेंगे जो कि सबसे बड़ा या सबसे महान हो, उसको ही हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब कि इन जितने यहाँ पर समापवर्तक मिल रहे हैं उनमें सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है। तो हम देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक है 6। तो 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक हो गया 6, यानी कि 6 है, 6 से 12 में भी भाग चली जाएगी और 18 में भी भाग चली जाएगी, और ये क्या है, इनके अपवर्तकों में सबसे बड़ा है, इसे ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है वो हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों मसा की यहाँ डेफिनेशन निकल कर आती है। मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, एक बहुत ही आसान भाषा में लिखी है और एक किताबी भाषा में लिखी है। तो महत्तम समापवर्तक या मसा का हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। मसा की परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो पिछले क्वेश्चंस में हमने लगाया था उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे, उन संख्याओं का मसा कहलाती है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 12 और 18 में देखा था कि 12 और 18 कई ऐसी संख्याएं हैं जिनसे दोनों कट रही थी, लेकिन हम लोग सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, पूरी विभाजित कर दे। तो वहां सबसे बड़ी संख्या थी 6 और वो 12 को और 18 को पूरी विभाजित कर देती थी। तो उन संख्याओं का क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। ठीक है, ये थी पहली डेफिनेशन जो कि बहुत ही आसान भाषा में थी। दूसरा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह सबसे बड़ा गुणनखंड है। गुणनखंड यानी कि अपवर्तक, तो यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी कि सभी में वो गुणनखंड आना चाहिए, या सार्व अपवर्तक हो। सार्व अपवर्तक का भी वही मतलब होता है। तो ये थी महत्तम समापवर्तक की परिभाषा। और अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल से और समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग कई सारी विधियां पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक निकालने की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों अनअकैडमी पे कुछ ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर को जानने के बाद हम लोग आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप अपने घर पर बैठकर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। इसके साथ ही इंडिया के आप टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। आपको हर सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज मिलता है। उसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज दी जाती है। समय समय पर स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है। इसके साथ ही सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर 2021 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप सब्सक्रिप्शन के साथ इसका भी फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ रिवीजन बैच कोर्स ऑन हरियाणा टेट 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। सभी बैच सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन यानी कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि 19 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी आप अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस फीचर में ज्वाइन होने के लिए आपको 1 महीने के लिए देना पड़ता है 1200 रुपए, 3 महीने के लिए आपको 3000, 6 महीने के लिए 4800, और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 500 रुपए पर मंथ के ही हिसाब से
6,000 रुपए में पड़ जाता है। तो अभी जाएं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और प्लस फीचर का आनंद उठाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और उसको सॉल्व करने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोग मसा कैसे निकालते हैं और कुछ टेक्निक्स भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इन संख्याओं का मसा क्या हो रहा है, क्या आएगा, और उससे हम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, हमको 24 और 36 का मसा ज्ञात करना है। ठीक है, मसा ज्ञात करो। पहले सवाल में हमको 24 और 36 का मसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 24 का अपवर्तक, जो कि हम लोग अभी तक जानते हैं निकालने का तरीका, कि 24 का अपवर्तक और 36 का अपवर्तक ज्ञात करना है। आगे हम लोग बहुत आसान तरीके भी पढ़ने वाले हैं मसा निकालने के। तो अभी हम लोग मसा को अच्छे से समझ लेंगे, फिर वो तरीके भी पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं 24 किन किन संख्याओं से कटता है। 24 कटेगा 1 से, 2 से, 8 तरीके से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। 36 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 18 से और 36 से। ठीक, यहां पर हम लोग देखेंगे कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो कि दोनों में क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। वह फैक्टर जो अपवर्त्य होते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। वह कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो कि दोनों में हो, और फैक्टर का मतलब अपवर्तक। तो वह कौन सा अपवर्तक है जो कि सबसे बड़ा है और दोनों में है? तो हम लोग देख लेंगे कि एक तो ये है, एक तो ये है। ठीक, तो इसका मसा हो जाएगा, हम लोग इस विधि से निकालिए। मसा बराबर क्या हो गया बच्चों? अगला सवाल है 10 और 15 का। 10 और 15 का हमको मसा ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं 10 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 15 किससे किससे कटेगा? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 5, तो इसका मसा हो जाएगा 5। अगला सवाल है 9 और 18। 9 किससे किससे कटता है? 1 से, 3 से, 9 से। 18 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। इसमें कौन कौन कॉमन है? ये है, ये है, ये है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से सबसे कौन है? तो वो है 9, यानी कि मसा। इससे हम लोग एक चीज समझ में आया कि जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें सबसे छोटी संख्या भी मसा हो सकती है। यानी कि अगर कई सारी संख्याएं दी हुई हैं तो उसमें जो सबसे छोटी संख्या है वह भी मसा हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है 9 और 10 में वह कौन कौन सी संख्या है जो दोनों काट रही हैं? 1, 3, 9 को काटने वाली 1, 3 और 9 और 10 को काटने वाली 1, 2, 5, 10, यानी कि सिर्फ 1 मिला। तो इसका मसा हो जाएगा, जहां कोई कॉमन नहीं मिलता वहां 1 मसा हो जाता है। तो ये थे मसा को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स। तो उम्मीद करता हूं मसा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे या फिर कुछ टेक्निक्स या मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग मसा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे अपवर्तक निकालने में कुछ मिस हो जाए या फिर दिक्कत हो रही है। तो हम लोग बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग मसा निकालते हैं। तो सबसे पहली विधि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपवर्तक विधि, यानी कि यही विधि, ये थी पहली विधि, विधि 1। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी विधि जो कि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग मसा निकालेंगे।
तो आगे जरूर देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि के बारे में। गुणनखंड विधि क्या होती है? सबसे पहले हम लोग दी हुई संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। अगर आपने गुणनखंड अभी तक निकालना नहीं सीखा है या नहीं जानते हैं कैसे गुणनखंड निकालते हैं, तो आप पिछली वीडियो जिसमें अपवर्त्य अपवर्तक के बारे में बताया गया है उसमें मैंने गुणनखंड निकालना भी सिखाया है, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या फिर यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर देख लेंगे। फिर हम लोग गुणनखंड निकालना सीख लेंगे। और गुणनखंड निकालना अगर हम लोग सीख लेंगे, चाहे लघुत्तम समापवर्त्य हो या महत्तम समापवर्तक, हम लोग बहुत आसानी से उसको निकाल लेंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 15 और 18। तो सबसे पहले हम लोग 15 और 18 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 15 और 18 का गुणनखंड हो जाता है 1 गुणे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग 1 वहां पर जरूर लगा देंगे, क्योंकि अगर कोई अभाज्य गुणनखंड में से कॉमन नहीं मिलता है तो हम लोग 1 को ही कॉमन मानकर इसका एफ या मस मान लेते हैं। तो 15 का गुणनखंड हो गया 1 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, 3 पचे 15 एकम 15। और 18 का गुणनखंड हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सी संख्याएं कॉमन मिल रही हैं। ठीक, 1 कॉमन मिल गया और 3 कॉमन मिल गया। तो इसका मसा हो गया जो संख्याएं दोनों में या तीनों में, अगर 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन मिलेंगी, सिर्फ उन्हीं संख्याओं का गुणा हम लोग कर देंगे। 1 गुणे, इसका मसा हो गया 3। है ना आसान तरीका? तो पहले हमको गुणनखंड निकालने का तरीका जानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। ठीक, यहां पर 18, 24 और 30 का मौसा ज्ञात करना है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि तीनों को क्या करे, काट दे। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट जाएगा सारा, और 6 से भी कट जाएगा। और भी संख्याएं हम लोग देखेंगे कि किन से सारी संख्याएं कट रही हैं। तो 18 का गुणनखंड निकाले, 24 का गुणनखंड निकाले, और 30 का निकाले, ठीक। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या हैं, उभयनिष्ठ हो, सभी की समापवर्तक हैं। तो हो जाएगा 1 गुणे, और सब में 2 आ रहा है, और सब में आप देखेंगे 3 भी सभी में आ रहा है। और कोई ऐसी संख्या नहीं है या गुणनखंडों में से कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि सभी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही इसका मस हो जाएगा। इसका मस हो गया 6। तो ये थी गुणनखंड विधि मस निकालने की। अब मान लो कोई ऐसी संख्या है 6 का और 7 का हमको मस निकालना है। तो 6 का हो जाएगा 1 गुणे 6 और 7 का हो जाएगा 1 गुणे 7। 1 जरूर लिखेंगे, तो इसका मस हो गया 1। यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्या के बारे में भी पिछली वीडियो में और उसी वीडियो में, अपवर्तक वाली वीडियो में मैंने बताया है, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो जो संख्याएं, कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को काट दे। और इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो कि इन तीनों को काट दे, तो वह संख्या हो जाएगी 6। इसमें अगर हम बात करेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो कि 15 को और 18 को काट दे, तो वह है 3। और आखिरी विधि है मौखिक। आखिरी विधि है मौखिक विधि। मौखिक द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं अपने सेंस का यूज करके, बिना कॉपी पेन छुए, कि अगर हम बात करें कि 9 और 12 की, तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9 और 12 को काट देगी। तो हम जानते हैं कि 1 से दोनों कट जाएंगे, 2 से नहीं कटेंगे, 3 से।
3 से 9 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, और कोई संख्या नहीं है जो 9 और 12 को काट दे, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि 3 जो है 9 और 12 का म स हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 9 और 18 की, तो दोनों 9 से कट रहे हैं, देखेंगे कि दोनों 9 से कट रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9, जो कि दोनों को काट देगी। तो हम लोग मौखिक विधि के द्वारा भी म स ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने कॉमन सेंस से हम लोग म स निकाल लेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगर हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि वार्तिक, इबारती या लिखित में होंगे, तो उनको कैसे हम लोग समझेंगे कि वो म स के सवाल हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो को आगे जरूर देखेंगे, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए, या फिर ऐसे सवाल इसी से रिलेटेड होते हैं। 3 बर्तनों में क्रमशः 1884 लीटर तेल है। ठीक है, यहाँ 3 बर्तन है, जिसमें एक में है 28 लीटर, दूसरे में है 56 लीटर, और तीसरे में है 84 लीटर तेल है। उस बड़े से बड़े बर्तन का माप बताओ जिससे तीनों बर्तनों का तेल पूरा पूरा मापा जा सके। यानी कि हमको ऐसा बर्तन का माप बताना है, ऐसा बर्तन बताना है जिससे, मतलब अगर हम लोग नापे अगर इसको पूरा, तो 28 का 28 लीटर उस बर्तन में आ जाना चाहिए। मान लो 1-2 लीटर बच गया तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कितना लीटर तेल बचा है। तो ऐसा बर्तन हमको पता करना है कि जिससे इन तीनों का तेल हम लोग नाप सके। ठीक है, और वह बड़े से बड़ा होना चाहिए। वैसे तो 1 लीटर से भी 28 बार में नापेंगे, 2 लीटर रहेगा तो और जल्दी नापेंगे। तो वह बड़े से बड़ा बर्तन कौन होगा जिससे इसमें भी भाग चली जाए, यानी कि पूरा पूरा नाप सके। इसमें भी भाग जाएगी तभी हम लोग इसको पूरा पूरा नाप पाएंगे, और इसमें भी भाग जाएगी तभी पूरा पूरा नाप पाएंगे। तो वह कौन सी मैथ्स की ट्रिक है, वह कौन सी चीज़ है जिसमें हम लोग पता करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याओं में भाग चली जाए, तो वो होता है महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग इससे जान जाएंगे कि हमको इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है। इन 3 संख्याओं का हमको म स ज्ञात करना है। तो इसका म स हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। तो यहाँ हल लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 28 का गुणनखंड हो गया 1 × 2 × 2 × 7, 56 का गुणनखंड हो गया 1 × 2 × 2 × 2 × 7, और 84 का गुणनखंड हो गया 1 × 2 × 2 × 3 × 7। अब हम लोग इसका म स निकालने के लिए सभी कॉमन गुणनखंडों में से छांट लेंगे और उनका गुणा कर देंगे। कॉमन सभी में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में हो। तो इतने सारे गुणनखंडों में से हमको कॉमन मिल गए, तो इसका म स हो जाएगा 1 × 2 × 2 × 7, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि 28 लीटर का अगर हमारे पास बर्तन है तो हम लोग सभी के तेल को पूरा पूरा माप सकते हैं। यानी कि 28 लीटर के बर्तन से एक बार में ही 28 लीटर हो गया, 2 बार निकालेंगे तो सारा तेल 56 लीटर इसमें से निकल जाएगा, और 3 बार में 84 लीटर तेल इसमें से निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि वह अभिष्ट बर्तन की माप 28 लीटर की होगी। इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। अगले सवाल पर आते हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो कि 80 को भी काट दे और 90 को भी काट दे। तो इसका हल हम लोग इसका म स ज्ञात कर देंगे। तो 80 और 90 का म स बराबर 80 और 90 का म स हो जाएगा, गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया 80 बराबर
तो 80 और 90 का गुणनखंड ऐसे निकल गया। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी संख्या है कॉमन है। तो यहां पर हो जाएगा मौसा बराबर 2 गुणे 5 या 1 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 10। ठीक है, तो ये हमारा अभीष्ट संख्या हो गई। अभीष्ट संख्या, तो वह अभीष्ट संख्या जो कि 80 को भी काट दे और 90 को भी काट दे और सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 10। 10 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 80 और 90 को काट दे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्रश्न पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम लोग मैथ्स की बेसिक और एडवांस और ट्रिकी मैथ्स की वीडियोस बहुत सारी देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अभी लाइक करें और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।